हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे राहु के विषय में। ये नाम जुबान पर आते ही लोग डरना शुरू कर देते हैं। हमें राहु और केतु को इस प्रकार इंट्रोड्यूस कराया गया है कि इनका नाम लेते ही हमें डर लगने लगता है। हमें जानना होगा कि राहु का भी कुंडली में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल है और राहु भी आपको राजा बना सकता है। और अगर आपने राहु का रोल कुंडली में देखना सीख लिया तो मैं आपको बता देती हूँ कि राहु से ज़्यादा जल्दी सक्सेस देने वाला और कोई ग्रह नहीं है। अगर किसी की कुंडली में राहु अच्छा बैठा हुआ है तो राहु उस व्यक्ति को इतना सफल बना देगा कि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। चलिए जानते हैं राहु और केतु के बारे में। इसे हम छाया ग्रह भी बोलते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है और ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। राहु और केतु को हम पापक ग्रह भी बोलते हैं। राहु और केतु जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार फल देने लगते हैं। राहु ग्रह को आकस्मिक ग्रह भी कहा जाता है, मतलब अचानक से हो उसमें राहु का ही सबसे बड़ा रोल होता है। लेकिन हमें यह जानना होगा कि हमें राहु की आज जीवन में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमें जीवन में जल्दी सफलता मिले या अचानक जॉब, धन या विदेश यात्रा को दिलाने में केवल और केवल राहु का ही रोल होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम राहु के बारे में कुछ विशेष जानेंगे। हमने राहु को प्रत्येक भाव में दिखाया है और इस कुंडली में राहु किसी किसी भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अपनी कुंडली आप देख सकते हैं। राहु के बारे में जानने से पहले हमें 2-3 चीजें माइंड में रखनी होगी कि राहु किस राशि में बैठे हैं और जिस राशि में राहु बैठे हैं वह किस ग्रह की राशि है। राहु किस भाव में है यह जानना बहुत जरूरी है। राहु किस भाव में बैठे हैं और भाव के बदलने से राहु का कुंडली में रोल भी चेंज हो जाता है, या हम कह सकते हैं राहु का स्वभाव भी चेंज हो जाता है। यही ग्रह अलग अलग भाव में अलग अलग स्वभाव शो करता है। तीसरा, गुरु से संबंध। अगर गुरु ग्रह की दृष्टि राहु पर पड़ रही है या गुरु राहु के साथ बैठे हैं तो राहु का अशुभ प्रभाव 50% कम हो जाता है। या राहु शनि के साथ बैठे हैं या शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही है। आइए जानते हैं कि राहु किस भाव में बैठे हो तो व्यक्ति जमीन से आसमान तक कितनी जल्दी पहुंच सकता है। यानी कहने का मतलब है वह व्यक्ति कितनी जल्दी राजा या धनवान हो सकता है। सबसे पहले बता देती हूँ, अगर आपकी कुंडली में लगन में राहु बैठे हैं तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब वह व्यक्ति दूरगामी सोच रखने वाला है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वह सफल होता है। वह व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होता है। इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है जो उसे जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। लगन में राहु होने से वह व्यक्ति अपना काम निकलवाना जानता है और आपको यह भी माइंड में रखना होगा कि लगन में कौन सी राशि है। लेकिन लगन में राहु बैठा है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप दूरगामी सोच रखने वाले हैं। आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। तीसरा भाव है पराक्रमी भाव। यहाँ बैठे राहु व्यक्ति को पराक्रमी बना देता है। यहाँ बैठे राहु की दृष्टि भाग्य भाव में पड़ती है। अगर राहु कारक ग्रह है आपकी कुंडली में तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होता है। इस भाव में बैठे राहु व्यक्ति को बिजनेस में बहुत सक्सेस दिलाता है। अगर तृतीय भाव में राहु किसी की कुंडली में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई काम दिया जाता है तो वह व्यक्ति कठिन परिश्रम करके उस काम को पूरा करके दिखाता है। जब तक कि अपने लक्ष्य को वह पूरा नहीं कर लेता वह शांत नहीं बैठता है। ऐसे व्यक्ति जॉब या बिजनेस करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। अगर राहु 6वें भाव में उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी बीमारी नहीं होती है। अगर कुछ होता भी है
वह जल्दी सही हो जाता है। वे व्यक्ति शत्रु से बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेते हैं। शत्रु की पराजय निश्चित है। ऐसे व्यक्ति से शत्रु ज्यादा बहस नहीं करते हैं। कुंडली के 6वें भाग में राहु के बैठने से एक फायदा और होता है। ऐसे व्यक्ति कंपटीशन में बहुत जल्दी सक्सेस उनको मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को राहु सफलता अवश्य ही देते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं। 10th हाउस में राहु हो तो ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली नेचर के होते हैं। 10th हाउस में राहु बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस में राहु कारक होकर बैठे हैं तो वह व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अवश्य ही सफल होता है। अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो वह और अच्छा परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में जरूर सफल होता है। आपने बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा, उनकी कुंडली में 10th हाउस में राहु विराजमान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जनता से जुड़ना और किसी को भी प्रभावित करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में बहुत आगे जाते हैं। बिजनेस क्षेत्र में और राजनीति क्षेत्र में अवश्य ही आगे जाते हैं। विद्वानों ने 10th हाउस में राहु की बहुत तारीफ की है। 11वें भाव में राहु के होने से वह व्यक्ति इनकम बहुत जल्दी बना लेता है। 11वां भाव लाभ का होता है तो ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक या अचानक धन मिलता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत अच्छा होता है। साइंस या मैथमेटिक्स के विषयों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। वह व्यक्ति टैलेंटेड होता है। ऐसे व्यक्ति मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते। आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ पर है? कमेंट में जरूर बताइएगा किस राशि में है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।